किया और उन्होंने नहीं सोचा कि चंबल का पानी कोटा की डाउन स्ट्रीम से धौलपुर तक करीबन 210 किलोमीटर बहकर बेकार चला जाता है। ये हमने ही चिंता की कि उस पानी को उठाया और 13 जिलों में भेजने का काम कर रहे हैं। रामपाल जाट बोल रहे हैं कि इससे जयपुर को पानी कम मिलेगा और जो 13 ERCP पानी कम नहीं मिलेगा। देखो, जितना भी बरसात में पानी आएगा वो सारा का सारा मिलेगा। अब कभी बरसात नहीं हो तो पानी कहाँ से आएगा बांधों में, लेकिन बरसात का जितना भी पानी बहकर बेकार चला जाता है 13 जिलों के हर सिंचाई के जो बांध हैं उनमें पानी जाएगा और इसमें 2,10,000 हेक्टेयर भूमि नई सिंचित होगी। 80,000 हेक्टेयर जो भूमि पहले से सिंचित हो रही है उसकी भी गारंटी होगी, स्टेबलाइज होगी। वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब, वो ये कह रहे हैं कि जो पुरानी DPR थी 2017 की, उसमें 3510 पानी मिलना था, मिलियन घन मीटर, MCM, और अब जो मिल रहा है वो 2454 मिल रहा है। कम नहीं, वो गलत कह रहे हैं आप। वो जो समझौता है उसमें देख लें, 3510 MCM पानी मिलेगा जो ओरिजिनल ERCP में मिलने वाला था। ये इसलिए PKC इसके साथ जोड़ी है, पार्वती कालीसिल चंबल लिंक की ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित हो जाए, क्योंकि 2 स्टेट का मामला हो गया। अब ये रिवाइज DPR होगी तो हो सकते हैं 50,000 करोड़ तक पहुंचे, पर ये एक 13 जिलों के लिए लाइफलाइन है। वैसे ERCP तो मिल गई, अब केंद्र सरकार का बजट आ रहा है, राजस्थान को क्या कुछ उम्मीदें लगाए इस बजट से? अब PKC सबसे बड़ा ERCP प्लस PKC दे दिया 50,000 करोड़ का। और भी कोई नई चीज़ मांगूंगा, मैं एग्रीकल्चर में मांगूंगा, राजस्थान को देते रहेंगे। विदेश भी जा रहे हैं घूमने के लिए, कुछ ऐसी वो है कि आपने इजराइल वगैरह किसके लिए? मेरे आपने अच्छा सवाल पूछा। 7 फरवरी को इजराइल के एम्बेसडर आ रहे हैं अपनी टीम के साथ और जयपुर में उनके साथ मेरी मीटिंग होगी। जब इजराइल विकसित हो सकता है तो वो तकनीकी हम अपनाएंगे। तो हमारे जो दौरे हैं, जो हमारा जिसको सूखा राज्य कहते हैं, उसको कैसे इजराइल की तर्ज पर विकसित किया जा सकता है उस बारे में उनसे चर्चा होगी और इजराइल की तर्ज पर और बाकी देशों की तर्ज पर धरातल पर चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की योजना हो उनको लागू करना और कोई नई तकनीकी मिलती है तो उसको प्रयोग करके किसानों को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। विशेषकर मेरा, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ और गांव का रहने वाला हूँ, तो गांव का विकास करना और किसान को मजबूती देना ये मेरा काम है। डॉक्टर साहब, रामगंज में विरोध हो रहा है, कर्नाटक जैसी स्थिति पैदा हो रही है, हिजाब को लेकर विरोध किया जा रहा है, 2000 से ज़्यादा लड़कियां सड़क पर बैठी हैं। देखो, ये आप कितने देशों में हिजाब, खुद मुस्लिम कंट्रीज़ में आप कई है, मेरे को भी नाम ध्यान नहीं, आपको बता दूंगा, उसमें भी हिजाब और ये बुर्का पहन के चलती है, उस पर प्रतिबंध है। तो अपने देश में तो नहीं होना चाहिए। ये हिजाब और ये बुर्का जो आक्रमणकारी आए थे, जो मुगल हैं, काफ़ी वर्षों तक जिन्होंने राज किया, उनकी देन है। ये छोड़ना चाहिए, गुलामी के चिन्ह अपने देश से हटने चाहिए। डॉक्टर साहब, ERCP से पेयजल, इंडस्ट्रियल वाटर, सिंचाई के अलावा और क्या क्या फायदे होंगे? इंडस्ट्रियल वाटर, रोजगार बढ़ेगा। देखो, ऐसा है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बना है तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, किसानों की विभूति होगी और जो 13 जिलों में सैलिनिटी है वो खत्म होगी और लोगों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। ठीक है भाई, धन्यवाद सर। ये कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को आपने सुना। भाजपा प्रदेश मुख्यालय से निकले हैं प्रेस वार्ता के बाद और फिर उन्होंने मीडिया से बातचीत की और जब उनसे सवाल किए गए ERCP को लेकर के तो फिर किरोड़ीलाल मीणा ने स्थिति को साफ किया, क्योंकि कांग्रेस के कुछ नेता आरोप भी लगा रहे हैं। कहा है कि संशोधित जो MOU है उससे अब ज्यादा फायदा नहीं होगा, ये उनका आरोप है।